इनकलाब। दो मुंह सांप दिखाया नहीं दिया आपने, दो मुंह का सांप नहीं दिखाया है। 6 महीना इधर से खाएगा, 6 महीना इधर से खाएगा, ये दो मुंह। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। दो मुंह सांप देखे हैं, मैंने डिस्कवरी वगैरह पे देखा है, एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी, ये सब पर देखा है मैंने, सामने नहीं देखा है। लेकिन फिलहाल झारखंड और असम में दो मुंह सांप के विषय में जरूर बातचीत हो रही है। जेएमएम के कद्दावर नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो कांग्रेस को ही दो मुंह सांप बता दिया। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन असम में जाकर एक जन को, एक पार्टी को दो मुंह सांप बता रहे हैं। उनकी बात सुनिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा किसको बोल रहा है और किसको नहीं। लेकिन दो मुंह सांप वो होता है जो इधर से भी चलता है, इधर से भी खाता है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि भैया 6 महीने इधर से खाएगा, 6 महीने इधर से खाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि जेएमएम वो पार्टी है जो दो मुंह सांप के ऊपर बैठकर कंट्रोल करती है। तो हमें ना बताया जाए कि राजनीति कैसे की जाती है। देखिए, दो पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस जो झारखंड में एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के कंधे पर हाथ देकर आगे बढ़ रही है, तो असम में जाते ही दो मुंह सांप कहला गई है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। एक और हेमंत सोरेन है, दूसरी ओर यहाँ पर इरफान अंसारी होंगे, शिल्पी नेहा तिर्की होंगी, इधर कल्पना सोरेन होंगी, एमटी रजा होंगे, विनोद पांडे होंगे, तो इधर की अलग दीपिका पांडे होंगी। अलग एक जो एकजुट बैठकर इफ्तार खा रहे थे, और अभी असम में एक दूसरे को देखना नहीं मांगेंगे, एक दूसरे की कमियां गिनवाएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि भाई असम की जनता किसके बात पर विश्वास करती है। इस बार जब सीएम गए हैं ना चुनावी दौरे पर, 3 दिन का दौरा है उनका, और असम की जनता के बीच में केंद्र की एक एक कलई को बड़ी बारीकी से खोल रहे हैं। गैस सिलेंडर से शुरू होकर बैंक बैलेंस तक वो पहुंचे हैं। गैस की किल्लतों से लोग चूल्हे पर आ गए, कोयला फूक रहे, लकड़ी फूक रहे, जंगल की कटाई और तेजी से होने लगी है। क्यों नहीं दे रहे हैं गैस सिलेंडर? अपना ही पैसा बैंक से निकालने के लिए सोचना पड़ रहा है, और कभी कुछ करके केंद्र सरकार आपको सिर्फ मूर्ख बना रही है और कुछ नहीं। एक बार सुन लेते हैं असम के उस मैदान से गरजते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को। सबको गैस फ्री में देंगे। आप गैस फ्री में दो ना जी, दो तो जितना गैस फ्री में देते हो कि जो भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बनना चाहेगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। ये कानून हमने बनाया। पैसा बांटने का भी काम चल रहा है, हमको पता चला। ये पैसा कहां से है? आप ही का पैसा काटा हुआ आप ही को पटक दे रहा है, आप समझते नहीं। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे, ये हम आप लोगों को। दो मुंह सांप दिखाया नहीं दिया आपने, दो मुंह का सांप नहीं दिखाया है। 6 महीना इधर से खाएगा, 6 महीना इधर से खाएगा, ये दो मुंह सांप है, डबल इंजन का सरकार नहीं। क्या आपका घर पक्का बन गया? क्या घरों में साफ पानी आता है? जब ये बात सच है तो अब हिसाब लेने का समय आ गया। हम लोग ऐसे दल के सिपाही हैं जो दल रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाने का भी क्षमता रखता है। गरीबों को मांगने से नहीं मिलेगा, हक अधिकार छीनना पड़ता है, तब जाके मिलता है। आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन गया तो यहाँ का चाय बागान में चाय का पत्ता कौन तोड़ेगा? जनधन के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया था ना जी, पूरा देश में खाता खुलवा दिया, सबका पैसा बैंक में डलवा दिया, और वो पैसा गया कहाँ? उसके व्यापारी मित्रों के पास। क्या आपका घर पक्का बन गया? क्या घरों में साफ पानी आता है? जब ये बात सच है तो अब हिसाब लेने का समय आ गया। बड़ी
बड़ी चतुराई से अलग अलग समय में आपका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, आपको राजनीतिक रूप से ठगा गया। और यही वजह है न सम्मानजनक दर्जा मिला, न आदिवासी का दर्जा मिला, न मजदूरी मिला, न मकान मिला, न साफ पानी, न हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। पीढ़ियों से मजदूरी करते आ रहे हैं, पीढ़ियों तक मजदूरी करते जाएंगे। अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि आज देश में एक ऐसा राजनीतिक माहौल चल रहा है जहां हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आज इसी का एक रास्ता खोलने का एक प्रयास जेएमएम, आशा और जय भारत पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है। बहुत सारे लोग झूठे वादे और लोक लुभावन बातें आपके समक्ष रखेंगे। कई लोग आपको रास्ता दिखाने आएगा, लेकिन याद रखिए उन सब रास्तों का मंजिल नहीं, लेकिन हम लोग जिस आदर्श के सिपाही हैं, हम लोग ऐसे दल के सिपाही हैं जो दल रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाने का भी क्षमता रखता है। आज इसीलिए आपके समक्ष हम लोग आए हैं। हक अधिकार साथियों गरीबों को मांगने से नहीं मिलेगा, हक अधिकार छीनना पड़ता है तब जाके मिलता है। और ये हक अधिकार आज के दिन में ऐसा चीज है कि शेर का जबड़ा से उसका खाना निकाल लेना, उसका निवाला निकाल लेना। आज जिन लोगों का देश में राज है, व्यापारियों का जमात आज देश में राज कर रहा है। विद्वान बौद्धिक लोग बड़ा तरीके से आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का शोषण करता है। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन गया, तो यहाँ का चाय बागान में चाय का पत्ता कौन तोड़ेगा? यहाँ पर हल कौन चलाएगा? यहाँ पर खेती कौन करेगा? दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जो सड़क बनता है, बिल्डिंग बनता है, उसमें मजदूर कहां से आएगा? जनधन के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया था नहीं, पूरा देश में खाता खुलवा दिया, सबका पैसा बैंक में डलवा दिया, और वो पैसा गया कहां? उसके व्यापारी मित्रों के पास। आज अपना बैंक का पैसा आप खुद भी नहीं निकाल सकते। कानून बना देता है, कभी आप 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप 10,000 रुपये से नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप 2 महीने के बाद निकाल पाएंगे, और रोज रोज निकाले तो उसमें भी टैक्स लगेगा। अरे वाह, हमारा ही पैसा हम ही नहीं निकाले, ये क्या मजाक है? और ये भी बात सच है, आज के दिन में कौन बैंक कब डूब जाए कोई अता पता नहीं है। आज के दिन में बैंकों में रखना गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक घातक है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, उससे अच्छा है प्लास्टिक में बोर्ड मार करके घर में गाड़ के रख दो, ज्यादा अच्छा है। जब मन करेगा तब निकालेंगे। बैंक में जाने के बाद दुनिया भर का नियम, कायदा, कानून, उसके बाद आप ही का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। आज वैसे भी देश का अर्थव्यवस्था अपने पैर पर खड़ा नहीं है, मूड़ी के बल खड़ा है। ये हालत है। ये लोग क्या बोल के आया था बताओ तो? भारत सरकार जब बना था 2014 में,
महंगाई घटाएंगे। आज महंगाई कितना घटा आप सबको पता है। 15 लाख रुपए खाता में डालेंगे, सबको गैस फ्री में देंगे। आप गैस फ्री में दो ना जी, दो तो जितना गैस फ्री में देते हो। ये लोग फिर आप लोग को लकड़ी कोयला में नहीं लेके आया तो देखिएगा, आज फिर से मजदूरों को जैसे कोरोना काल में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर से आज मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं अलग अलग राज्यों से। और यही इन्हीं का व्यापारी मित्र लोग सब भंडारण कर लेता है, चावल दाल गैस सब गायब कर देता है और महंगा दाम में बेचता है। कितना यहां लोग बैठा है जो बड़ा बड़ा व्यापारी है, जरा बता दो तो। हम लोग का समूह में कोई व्यापारी आपको नजर नहीं आएगा। गरीब गुरुआ किसान आदिवासी दलित पिछड़ा यही लोग मिले जो रोज कमाता है रोज खाता है बेचारा। एक दिन अगर वो ना कमाए तो उसका चूल्हा भी ना जले। हमने झारखंड में कानून बनाया कि जो भी आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा वकील डॉक्टर इंजीनियर पत्रकार बनना चाहेगा उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। ये कानून हमने बनाया। सभी को महीना हम 2,500 रुपए देते हैं। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। शादी ब्याह सब चीज में बेचारा लोग महाजन लोग से भीख मांगता था, लेकिन आज धीरे धीरे झारखंड की महिला अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़ा हो रही है जो आज देश दुनिया में चर्चा का विषय बना। यही चंगुल से बाहर निकालने का संकल्प आज जयमेम और ये आशा और जय भारत पार्टी ने लिया। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये हम आप लोगों को वादा। देखिए हेमंत सोरेन है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हेमंत सोरेन बढ़ चढ़कर नहीं बोलते हैं। जब बोलते हैं तो एकदम अंदर तक जाते हैं। आपको याद होगा घाटशिला चुनाव, जब चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि खा खा कर बैल हो गए हैं और ना जाने क्या क्या, वो काफी सुर्खियां बटोरा था उस बयान ने। और अब असम में वो नजर आ रहे हैं जहां पर वो दो मुंहा सांप की तुलना राजनीतिक पार्टी से कर रहे हैं। अब वो किसकी ओर इशारा है ये आप भली भांति समझ रहे हैं। हालांकि दोस्त से दुश्मन और दुश्मन से फिर दोस्त इस राज्य में आकर बनने वाला कांग्रेस भी अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है असम के चुनाव में। हेमंता को आईना दिखाने पर आमादा है हेमंत सोरेन। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।